अब आपको स्टोरेज आईसी का पता है, आपको डिफरेंट पता है कि एक ईएमएमसी, एक ईएमसीपी और एक यूएफएच चिप में क्या रहता है। आप उसकी पहचान कर सकते हैं मदरबोर्ड से, उसको रिमूव करके उसकी ब्रांड पता कर सकते हैं कि वो कौन सी कंपनी की आपकी एसके हाइनिक्स है, सैमसंग है, माइक्रोन है या फिर सैंडिस्क कंपनी की ईएमएमसी है। उसका टाइप क्या BJ221 है, BJ254 है या 153 है या फिर कुछ अदर उसका टाइप होने वाला है। जब आपको कंफर्मेशन हो गया है कि आपका ईएमएमसी टाइप क्या है, उसका ब्रांड क्या है, तो अब बात आती है उसको आइडेंटिफाई करने की, उसको प्रोग्रामिंग करने की, फिर या उसकी हेल्थ रिपेयर करने की। तो आप उसके लिए आपको कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर का बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। मार्केट में आपको बहुत सारे बॉक्सेस देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो एक यूएफआई बॉक्स यूज़ करने वाले कि किस तरीके से ईजी वे में आप एक ईएमएमसी को रीड एंड राइट का प्रोसेस कर सकते हैं, उनका हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं, उनका सिक्योरिटी बैकअप से लेके आप उसको प्रोग्राम तक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम गूगल पे जाते हैं और आपको 2 से 3 बॉक्सेस दिखाते हैं एक इमर्सिव प्रोग्रामर को लेके कि कौन कौन से सॉकेट आपको उसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि एक इमएमसी को उस सॉफ्टवेयर बॉक्स के अंदर कनेक्ट करने के लिए आपको एक अलग से ई सॉकेट मिलेगा। उस ई सॉकेट के अंदर पर्टिकुलर नंबर के बेसिस पे उस इमएमसी को उसके अंदर फिट करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ हम शो करते हैं, टाइप करते हैं यहाँ पे यूएफआई बॉक्स। यहाँ पे गूगल पे आपको बहुत सारे यूएफआई बॉक्स के इमेजेस देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे कोई भी एक इमेज ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं यूएफआई बॉक्स एमएमसी सॉकेट। ठीक है, ये जो हमारा है ये हमारा यूएफआई बॉक्स है। ये इनके कनेक्टिविटीज की केबल है। यहाँ पे हमारा 3.0 एक यूएसबी फास्ट फ्लैशिंग का अडेप्टर आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएसपी पिन आउट के लिए आपको यहाँ पे एक अडेप्टर दिया गया है और यहाँ पे आपको 2 ई सॉकेट दिए गए हैं जो कि 4 एमएमसी के लिए यूज़ होने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे ई सॉकेट की बात करूँ तो आपका BGA221, BGA254 या फिर आपका BGA153 या 169 ई सॉकेट के अंदर आपका एमएमसी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको प्रोग्राम कर सकते हैं। देख सकते हैं ऊपर की साइड में यहाँ पे शो किया इसने यूएफआई एमएमसी सॉकेट जो कि सपोर्टेड है BGA153, BGA169, 162 या फिर आपका BGA186, 221 या फिर BGA आपका 254। अगर मैं इसके यूएफएच चिप के अडेप्टर की बात करूं आपको यूएफआई बॉक्स के अंदर आपको उसका यूएफएच जो एडेप्टर मिलने वाला है, एक ई सॉकेट मिलने वाला है, उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होने वाला है। इसके अंदर आप यूएफएच चिप को प्रोग्राम कर सकते हैं, रीड एंड राइट का प्रोसेस कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं या फिर उसका हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड लेते हैं हम। इजी जेटेक प्रोग्रामर। ठीक है, इजी जेटेक का स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ पे शो करते हैं। तो इजी जेटेक प्लस बॉक्स आपको फुल सेटअप के रूप में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर आप उसके ई सॉकेट को यूज़ करके उनकी जो एमएमसी है, यूएफएच चिप है, उनको रीड एंड राइट का प्रोसेस कर सकते हैं, उनको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से आप किसी भी तरह का एक मार्केट से बॉक्सेस परचेज कर सकते हैं एमएमसी को प्रोग्रामिंग को लेके। तो हम जो यूज़ करेंगे यहाँ पे एक यूएफआई बॉक्स यूज़ करेंगे। यूएफआई बॉक्स का इंटरफेस किस तरीके से होता है, उसके अंदर आपको कौन कौन से सेटअप देखने को मिलेंगे, किस तरीके से आपको सेटअप करना है, पूरा ही डिटेल में शो करने वाले हैं। आज हमारे पास में एक यूएफआई बॉक्स जिसके अंदर आपको एक बॉक्स मिलने वाला है, 2 आपको यहाँ पे ई सॉकेट मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको एक 3.0 यूएसबी अडेप्टर मिलने वाला है, उसके साथ में आपको एक आईएसपी पिन आउट अडेप्टर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एक ईएमएमसी आईएसपी पिन आउट अडेप्टर भी मिलने वाला है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने कुछ ईएमएमसी लिए हैं
जिनके अलग अलग टाइप होने वाले हैं। अगर बात करें टाइप की तो यहाँ पे BGA254, BGA221, BGA153 अलग अलग टाइप की आपको यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के अंदर MMC मिलेगी। यहाँ पे हमने एक स्टेंसिल को लिया है जिसकी हेल्प से आप इन सारे MMC को रिवॉल्व करके इन ई सॉकेट के अंदर लगा के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपको एक पावर केबल देखने को मिलेगा। उस पावर केबल की हेल्प से आप इस UFI बॉक्स को कनेक्ट करके किसी PC या लैपटॉप की हेल्प से उसके सेटअप को रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर आपके मोबाइल में MMC के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उस MMC को बिना रिमूव किए आप इस UFI के ISP पिन एडेप्टर की हेल्प से कनेक्ट करके, अगर मैं इनके पिन आउट की बात करूं तो इस पे आपको डाटा, कमांड, क्लॉक, ग्राउंड, VCC और VCCQ की लाइनें मिलेगी। यानी कि टोटल आपको यहाँ पे 6 लाइनें देखने को मिलेगी, जिसमें से हम 4 लाइनों को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे डाटा, कमांड, क्लॉक और ग्राउंड की लाइनों को यूज़ करने वाले हैं। और VCC और VCCQ के जो वोल्टेजेस है वो हम USB केबल के ज़रिए 2.8 और 1.8 की वोल्टेजेस जो है वो हम एक USB की हेल्प से देंगे, ताकि हमारा जो MMC है एक UFI बॉक्स ISP के थ्रू कनेक्ट करके उस MMC को रिपेयर करने में, उस MMC को प्रोग्राम करने में हमारी हेल्प करे। अगर आप उस काम को स्पीड से करना चाहते हैं, यानी बहुत ही कम टाइम के अंदर अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको उस मदरबोर्ड से इस तरीके से MMC को रिमूव करना पड़ेगा। और आपको ई सॉकेट के अंदर देख सकते हैं, जैसे हम ई सॉकेट को यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको BGA162 या फिर आपको BGA153 के ई सॉकेट देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर अगर आपके पास में यहाँ पे देख सकते हैं BGA254, तो आप उस ई सॉकेट के अंदर उस MMC को प्लग इन करके उस ई सॉकेट को बंद करके, जैसे आप UFI बॉक्स के ई सॉकेट कनेक्टर के अंदर प्लग इन करेंगे और उस बॉक्स को यहाँ पे पावर केबल की हेल्प से PC या लैपटॉप के अंदर आप कनेक्ट करेंगे, तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस MMC को आप उनकी हेल्थ को रिपेयर कर सकते हैं, उनको अच्छे से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये बात आती है कनेक्टिविटी की, कि आप एक बॉक्स को एक ई सॉकेट के अंदर किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो इन दोनों का कनेक्शन आपको यहाँ पे 20 पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ पे सर्विस जो लिखा हुआ, यहाँ पे आपको एक ई सॉकेट की एडेप्टर को कनेक्ट करने के लिए पिन आउट मिलेंगे। इन पिन आउट की हेल्प से आप ई सॉकेट को UFI बॉक्स के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। और इस ई सॉकेट के अंदर आप BGA221 या फिर BGA254 या फिर ई सॉकेट के अंदर जो भी पिन आउट आपको मिलने वाले हैं, उस ई सॉकेट के अंदर पर्टिकुलर मॉडल के बेसिस पे MMC, EMCP या फिर आपकी UFH चिप है, उनको आप यहाँ पे प्लग इन करके कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये ई सॉकेट जो कि हमारे सिर्फ MMC के लिए यूज़ होने वाले हैं, अगर आपको UFH चिप को प्रोग्राम करना है तो UFH चिप के लिए आपको अलग से एडेप्टर यहाँ पे बाय करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे बहुत सारे MMCs लिए। इन MMC के अंदर आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं पर्टिकुलर एक मॉडल या मोबाइल के बेसिस पे बात करूँ तो आपको वहाँ पे हैंग ऑन लोगो का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, या फिर MMC की वजह से आपका मोबाइल डेड हो सकता है। अगर आपका MMC का हेल्थ ख़राब रहेगा तो भी आपका मोबाइल डेड हो सकता है। या फिर आप किसी मॉडल को या पर्टिकुलर मॉडल के बेसिस पे आप उस मोबाइल को सॉफ्टवेयर करते हैं और फिर भी वो पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसका वर्किंग कंडीशन में नहीं आता है, या फिर आपका पूरा ही मोबाइल ऑन कंडीशन में नहीं आता है, वो वही लोगो पे स्टक रहता है या फिर लोगो पे रीस्टार्ट कंडीशन में रहता है, तो उस कंडीशन में आप MMC को रिमूव करेंगे, MMC को आइडेंटिफाई करेंगे और उसका हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोग्रामिंग की, तो आप MMC को, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि किसी MMC का हेल्थ अगर आपका ख़राब है तो उसका हेल्थ रिपेयर करके आप उस MMC को प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके अंदर सिक्योरिटी राइट करके उस MMC को आप उस मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल करके मोबाइल को वर्किंग कंडीशन के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं।
अब आपको स्टोरेज आईसी का पता है, आपको डिफरेंट पता है कि एक eMMC, एक eMCP और एक UFS चिप में क्या रहता है।